नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल इंडियन रोजगार में। दोस्तों, इस वीडियो में आपको इंडियन नेवी यानी भारतीय नौसेना में अब तक पूछे गए जीके के क्वेश्चन कराऊंगा जो कि इंडियन नेवी एमआर में पूछे जा चुके हैं, एसएसआर और डबल ए में भी पूछे जा चुके हैं। तो आप सभी को मैं एक बात बता दूं दोस्तों, इंडियन नेवी में ज्यादातर क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर के ही रिपीट होते हैं, क्योंकि पहले क्या होता था, ऑफलाइन एग्जाम होता था, उसके बाद दोस्तों जो क्वेश्चन पेपर होते थे वो वहीं पर रख लिए जाते थे। अगर किसी ने एसएसआर का या फिर डबल ए का ऑफलाइन एग्जाम भी दिया होगा, उनको भी पता होगा कि पेपर जो है वहीं पर रख लिए जाते थे, क्योंकि दोस्तों जो पेपर है वो इंडियन नेवी एग्जाम खत्म होने के बाद जो है वापस जो है ले लेती थी। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं दोस्तों इंडियन नेवी में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। तो ज्यादा क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूं, बहुत ज्यादा, जो कि अब तक जो है पूछे जा चुके हैं, बहुत ज्यादा कैंडिडेट्स ने बताए हैं, साथ ही साथ दोस्तों बहुत ज्यादा सोर्सेज से मैं आपके लिए क्वेश्चन कलेक्ट करके लेकर आया हूं। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहेगा अगर आप भी इंडियन नेवी एमआर, एसएसआर या फिर डबल ए के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाले हैं, इनसे आपको एक अनुमान लग जाएगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन जो है इंडियन नेवी में पूछे जाते हैं। तो ये क्वेश्चन मैं सारे जीके क्वेश्चन आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास आता है B2B का पूर्ण रूप। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ये 10 अगस्त को पूछा गया था। B2B का पूर्ण रूप डबल ए में B2B का पूर्ण रूप होता है दोस्तों, वहां पर कई ऑप्शन थे, बिजनेस टू बिजनेस, बिजनेस टू ब्रॉड, तो कई ऑप्शन थे दोस्तों, और जो सही आंसर था वो था यहाँ पर बिजनेस टू ब्रॉड। बिजनेस टू ब्रॉड यहाँ पर B2B का फुल फॉर्म था, यानी पूर्ण रूप था B2B का। उसके बाद दोस्तों SCB का भी ये डबल ए में पूछा गया दोस्तों, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक। स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक ये आपका SCB का पूर्ण रूप है। उसके बाद दोस्तों IIBM का पूर्ण रूप यहां पर पूछा गया था, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट ये आपका IIBM का पूर्ण रूप है। अगला पूछा गया था दोस्तों, ये SSR में पूछा गया था, जो आपका जब ऑफलाइन एग्जाम हुआ था दोस्तों एसएसआर का, उसमें पूछा गया था, आप इजी मानोगे, लेकिन दोस्तों एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है आईपीएल का पूर्ण रूप। आईपीएल की फुल फॉर्म आप सभी को पता है, इंडियन प्रीमियर लीग। ये जो है आईपीएल की फुल फॉर्म वहां पर एसएसआर में पूछी गई थी। अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों मुद्रा से, दो क्वेश्चन ये यहां पर पूछे गए थे, एक एसएसआर में और एक एमआर में यहां पर क्वेश्चन पूछा गया था। तो एक है दोस्तों जापान की मुद्रा क्या है। जापान की मुद्रा दोस्तों येन है, जापान की राजधानी टोक्यो है, और जापान का प्राचीन नाम क्या है, निप्पन है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, जापान की मुद्रा क्या है, तो जापान की मुद्रा येन है। अगला एक और क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था, भूटान की मुद्रा क्या है। भूटान की मुद्रा क्या है दोस्तों, सबसे पहले भूटान की राजधानी क्या है, थिम्पू है। भूटान की मुद्रा क्या है, नलगुट्रम है। नलगुट्रम दोस्तों यहाँ पर जो भूटान की मुद्रा है, और भूटान का राष्ट्रीय खेल क्या है, धनुर्विद्या, आप जो है भूटान का राष्ट्रीय खेल है। उसके बाद एक और फुल फॉर्म जो है पूछी जा चुकी है, जो है एमएक्स। एमएक्स दोस्तों इसकी फुल फॉर्म क्या है, अमेरिकन एक्सप्रेस। अमेरिकन एक्सप्रेस ये फुल फॉर्म जो है यहां पर पूछी गई थी एसएसआर में। तो दोस्तों ये कंफर्म है कि आपके क्वेश्चन जो है पूछे जा चुके हैं प्रीवियस एग्जाम में, एसएसआर के में, डबल ए में, और एसएसआर, एमआर और डबल ए में। तो दोस्तों एक और क्वेश्चन जो पूछा गया था वो है, आर्य समाज के संस्थापक कौन है। आर्य समाज की स्थापना दोस्तों किसने की थी, तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने जो है मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की थी। तो ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। उसके बाद एक और क्वेश्चन पूछा जा चुका है, वो है ओमान देश की राजधानी क्या है। ओमान देश की राजधानी दोस्तों ओमान, इसकी जो मुद्रा है वो पूछी गई थी, ओमान देश की मुद्रा क्या है। तो ओमान देश की मुद्रा दोस्तों यहाँ पर ओमानी रियाल है। ओमान देश की मुद्रा क्या है, ओमानी रियाल है। उसके बाद एक और फुल फॉर्म दोस्तों यहाँ पर पूछी जा चुकी है, वो है DRDO। DRDO की फुल फॉर्म यहां पर पूछी गई थी दोस्तों। DRDO की फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ये DRDO की फुल फॉर्म है। ये बहुत बार जो है पूछी जा चुकी है दोस्तों। एक और क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, वो है भारत के शेक्सपियर किसे कहा जाता है। भारत के शेक्सपियर दोस्तों किसे कहा जाता है, तो कालिदास को जो है भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। उसके बाद दोस्तों और क्वेश्चन जो थे वो था यहाँ पर, जापान का प्राचीन नाम क्या है। ये क्वेश्चन आपका एसएसआर में पूछा जा चुका है दोस्तों। निप्पन जो है किस देश का प्राचीन नाम है, तो जापान का प्राचीन नाम है दोस्तों निप्पन। उसके बाद अगला क्वेश्चन जो पूछा जा चुका है वो है दोस्तों, भारत का सर्वप्रथम परमवीर चक्र विजेता कौन है, यानी सबसे पहले परमवीर चक्र किसे जो है दिया गया था, तो सोमनाथ शर्मा को जो है यहाँ पर दोस्तों भारत का प्रथम जो है परमवीर चक्र दिया था। सर्वप्रथम परमवीर चक्र विजेता है सोमनाथ शर्मा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नालंदा विश्वविद्यालय कहां पर स्थित है। नालंदा विश्वविद्यालय किस धर्म से संबंधित है, बौद्ध धर्म से संबंधित है, और ये दोस्तों कहां पर स्थित है, बिहार में स्थित है। नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में स्थित है।
अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत की सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ बनाता है? भारत सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ बनाता है? तो दोस्तों बांग्लादेश के साथ भारत सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है। और भारत और बांग्लादेश के बीच क्या है दोस्तों, 3 बीघा कॉरिडोर मार्ग भी है भारत और बांग्लादेश के बीच। उसके साथ ही दोस्तों जो बांग्लादेश है उसकी राजधानी क्या है, ढाका है, और यहाँ की मुद्रा क्या है दोस्तों, टका है। तो ये बातें आप ध्यान रखिएगा। एक और कंक्लूजन मैं आपको बता देना चाहता हूं दोस्तों, यही क्वेश्चन मैं आपके लिए पता लगाकर जो है लेकर आया हूं। इससे ज्यादा क्वेश्चन जो है रिपीट हुए हैं, मैं आपको उनके हिंट दे सकता हूं कि किस प्रकार के क्वेश्चन आपके जो है रिपीट हुए थे। तो सबसे पहले दोस्तों आप जो है ये जो ऑफिशियल सिलेबस है आप वो उठाइए, उसके साथ ही उसके अकॉर्डिंग जो है प्रिपरेशन कीजिए। जिन कैंडिडेट्स ने अभी तक प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की है वो अकॉर्डिंग टू सिलेबस पढ़िए, क्योंकि ज्यादा पढ़ने का आपके पास अब टाइम नहीं है। उसके साथ ही दोस्तों बिल्कुल इजी क्वेश्चन आपसे जीके के पूछे जाते हैं, खासतौर पर इंटरनेशनल रिलेशन हो गए, उसके बाद दोस्तों हमारे पड़ोसी देश हो गए, उनकी राजधानी, मुद्रा हो गई, उसके बाद कुछ महत्वपूर्ण फुल फॉर्म हो गई। ये इनसे दोस्तों ज्यादातर क्वेश्चन आपके जीके से पूछे जाते हैं। उसके साथ ही दोस्तों मैं आपको बता दूं, हमने जो है आपके लिए जीके की साइंस की बुक बना रखी है, जो कि खासतौर पर इंडियन नेवी MR SSR AA के लिए है। ये जो जीके की बुक आप देख रहे हैं दोस्तों, ये खासतौर पर इंडियन नेवी MR SSR AA के लिए बनाई गई है, और उसमें जीके का आपका A to Z सिलेबस कवर करवाया हुआ है। बिल्कुल अकॉर्डिंग टू सिलेबस आपका कवर इसमें सिलेबस करवाया गया है। उसके साथ ही अगर आप इंडियन नेवी MR के लिए साइंस की बुक लेना चाहते हैं तो साइंस की बुक भी हमने बना रखी है, सामान्य विज्ञान की, और फिजिक्स की बुक भी हमने बना रखी है दोस्तों। SSR और AA के लिए आप फिजिक्स की बुक हमारी ले सकते हैं पार्ट 1। उसके साथ ही मैं आपको बता दूं दोस्तों ये सभी PDF बुक है, PDF फॉर्मेट में है। अगर आप इन्हें डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक इनका वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से आप इन्हें जो है डाउनलोड कर सकते हैं PDF फॉर्मेट में। इनकी कीमत बहुत ही कम है, एक बार जाइए, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। जीके की बुक की कीमत केवल 50 रुपए है। उसके बाद दोस्तों जो हमारी ये जनरल साइंस की बुक है इसकी 25 रुपए, और जो फिजिक्स है इसकी 30 रुपए कीमत हमने रखी है। एक बार जरूर से जाइए, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, अगर आपको अच्छी लगे तो जरूर से खरीद लीजिएगा और इन्हें डाउनलोड कर लीजिएगा। तो दोस्तों A to Z सिलेबस इन बुक में हमने कवर करवाया है आपका। ये क्वेश्चन दोस्तों प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं, और इसी प्रकार के क्वेश्चन आपसे अब जो आपका एग्जाम होगा ऑनलाइन उसमें भी पूछे जाएंगे। तो और क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आऊंगा फिजिक्स के भी, उसके बाद मैथमेटिक्स के भी, और जनरल साइंस के भी क्वेश्चन मैं आपको अगली वीडियोज में बता दूंगा कि कौन कौन से क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, किस लेवल के क्वेश्चन आपसे पहले पूछे जा चुके हैं। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों नीचे आपको लाल रंग का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उसे दबा दीजिए। उसे दबाने के साथ ही आपको एक घंटी का आइकन दिखेगा, उसे भी जरूर से दबा दीजिए, क्योंकि उसे दबाने से आपको हमारी हर नई वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे और आप हमारी वीडियो सबसे पहले देख पाएंगे। तो मिलते हैं आपको एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ इंडियन रोजगार पर। और दोस्तों किसी को पता हो कि कौन सा जो है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पूछा जा चुका है और जिसने एग्जाम दिया है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा, इससे और कैंडिडेट्स की हेल्प हो सकती है। तो फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।